दोस्तों, जीनियस राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति। दोस्तों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक कलाएँ। राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक कलाओं का पाठ फर्स्ट अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक कलाओं में से जैसे काष्ठ कला, दोस्तों काष्ठ कला है अपने पास, और अपने पास शरीर पर चित्रण, मिट्टी पर जो कला, ये मिट्टी से बने जाने वाली जो कलाकृतियाँ हैं उनकी बात करेंगे। कपड़े पर कला जैसे फड़ हो जाएगा, कागज़ पर चित्रण जैसे अपन पाने बनाते हैं। दोस्तों, शरीर पे जैसे मेहंदी लगाना या गोदना आ जाएगा। कास्ट में अपने पास बेवान हो जाएगा, तोरण बनाना, कावड़ बनाना आदि अपने पास ये महत्वपूर्ण लोक कलाएँ हैं। दोस्तों, आज अपन इनको एक एक को पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी अपन पढ़ते हैं राजस्थान की लोक कलाएँ। दोस्तों, राजस्थान की लोक कलाओं को निम्न प्रकार से अपन देख सकते हैं, जैसे काष्ठ लोक कलाएँ, शरीर पर चित्रण, मिट्टी पर चित्रण या अन्य। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे काष्ठ कला। दोस्तों, अपन देखते हैं कि काष्ठ कला का जो राजस्थान में जो प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वह बस्सी चित्तौड़ में आता है। यहाँ पर प्रभात जी सुतार काष्ठ कला की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, दूसरा एक और अपने पास गांव है दोस्तों, वह अपने पास है जेठाना डूंगरपुर में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों अपने पास और हैं उदयपुर, जोधपुर। तो ये क्षेत्र काष्ठ कला के लिए अपने पास प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, चित्तौड़ का जो बस्सी गांव है ये काष्ठ कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। दोस्तों, बस्सी जयपुर में भी पड़ता है, लेकिन ये जो बस्सी हैं ये अपने पास चित्तौड़ वाली हैं। दोस्तों, प्रभात जी सुतार के बारे में अपन देख लेते हैं कि दोस्तों 1652 में यहाँ के तत्कालीन ठिकानेदार थे रावत गोविंद दास जी। ये मालपुरा से जो टोंक में पड़ता है वहाँ से प्रभात जी सुतार को बस्सी में लेके आए थे। प्रभात जी ने सर्वप्रथम गणगौर की काष्ठ कला की तस्वीर जो प्रतिमा जो बनाई थी वह अपने पास गणगौर की बनाई थी। दोस्तों, कुछ जो लकड़ी के जो उपकरण हैं या जो वस्तुएं हैं वह कहाँ की प्रसिद्ध है तो अपन देख लेते हैं। लकड़ी के जो झूले हैं दोस्तों वह जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। नक्काशीदार खुदाई का जो फर्नीचर है वह दोस्तों बाड़मेर का है। स्टील या वुडन जो फर्नीचर है वह बीकानेर और चित्तौड़ का है। वुडन पेंटेड फर्नीचर की बात करें जिसमें अपने लकड़ी पर जो पेंटिंग ये होती हैं तो वह अपने पास किशनगढ़ अजमेर की हैं दोस्तों। और शीशम का जो फर्नीचर है वह गंगानगर और हनुमानगढ़ का है। दोस्तों, अपन देखते हैं काष्ठ कला में ही जैसे कावड़ कला क्या होती है, ठीक है। तो ये भी अपने पास कावड़ कला एक लकड़ी की होती है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये एक लकड़ी का मंदिर या बॉक्स टाइप का होता है। और दोस्तों, ये जो बॉक्स होता है ये बॉक्स कई भागों में खुलता जाता है और जब जैसे ही उसके जो जैसे अपने जो होते हैं ना कि पक्षी होता है तो जब वो उड़ता है तो पंखों को खोलता है। तो इस डिब्बे में भी अपन क्या करते हैं कि जैसे जैसे उसके पार्ट्स को निकालते हैं तो उसमें एक देवताओं की या पौराणिक या धार्मिक कथाओं को प्रदर्शित करती हैं। तो दोस्तों, कावड़ कला क्या होती हैं कि विविध कपाटों में खुलने व बंद होने वाली मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति जिस पर अलग अलग धार्मिक व पौराणिक कथाओं का प्रसंग होता है वही अपने पास क्या होती हैं, कावड़ कला होती हैं। कावड़ को चलता फिरता देवघर भी कहते हैं दोस्तों, चलता फिरता मंदिर भी कहते हैं। इसी कपाट पर इस पूरी जो कपाट होता है इस कपाट पर चित्रों का अंकन होता है और इसका जो वाचन जो होता है ना, जैसे अपन फड़ का वाचन करते हैं दोस्तों,
तो ये फट पर ना होकर एक पूरा एक बॉक्स होता है, और उस वो बॉक्स अपने पास खुलता रहता है, और उसमें बहुत सारे जो कपाट होते हैं वो कपाट खुलते रहते हैं, और उस कपाट में देवताओं के चित्र होते हैं वह अंकन होते हैं। दोस्तों इसका जो वाचन होता है वह कावड़िया भाटों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों कावड़ के चित्र कथाओं में राम जी के जीवन की बहुलता होने के कारण इसे राम जी की कावड़ भी कहते हैं। दोस्तों जो कावड़ का जो निर्माण करते हैं वह खेराती या खाती या जो सुथार जो होते हैं ना, खाती जाति के जो लोग होते हैं या जिनको सुतार भी बोलते हैं, वे लोग इसका निर्माण करते हैं। दोस्तों जो कावड़ कला है वो बस्सी की फेमस है, बस्सी चित्तौड़ की, और यहाँ का जो प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो मांगीलाल सुतार हैं। दोस्तों अपन इस कावड़ का अपन एक डायग्राम देख लेते हैं। दोस्तों ये अपने पास है। दोस्तों ये एक बॉक्स होता है, और ये जो इसके जो कपाट है ये कपाट खुल जाते हैं, और ये अपने पास क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो कि ये अपने पास किसका डायग्राम है, ये कावड़ का डायग्राम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों अपन बात करते हैं बेवाण की। दोस्तों ये लकड़ी का एक छोटा मंदिर होता है, इसी को मिनिएचर वुडन टेम्पल बोलते हैं, लकड़ी का देव विमान भी बोलते हैं। दोस्तों बेवाण में झांकी जो बेवाण होती हैं उसमें अपन क्या करते हैं, झांकी निकालते हैं। दोस्तों ये विशेषकर देव जो जलजूलनी या अपने पास देवजूलनी जो जलजूलनी एकादशी या देवजूलनी एकादशी होती हैं, इस पर अपन क्या करते हैं, बेवाण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अपन देख सकते हैं जैसे ये बेवाण है, ये छोटा सा मंदिर अपने पास है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, लकड़ी का जो बना हुआ है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेवाण बोलते हैं। चौकटे की बात करें तो चौकटे क्या होता है कि दोस्तों मांगलिक अवसर पर कुमकुम चावल रखने का लकड़ी का जो एक कलात्मक या चित्रात्मक जो पात्र जो होता है उसी को अपन चौपड़े बोलते हैं। दोस्तों इसे ही चोमक भी कहते हैं, इसे हटड़ी भी कहते हैं दोस्तों। और इसमें 4 या 5 खाने होते हैं, जैसे अपने पास मसालेदानी होती है दोस्तों, उसी टाइप है। दोस्तों इसका अपन डायग्राम देख सकते हैं, जैसे ये अपने पास है, ये वाला ये अपने पास क्या है, चोपड़ा है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बाजोटा। दोस्तों बाजोटा आप जानते होंगे कि ये इसका उपयोग भोजन या पूजा थाल को रखने में किया जाता है। दोस्तों ये लकड़ी का बना होता है बाजोटा, आप देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों इसका डायग्राम मैंने नहीं लगा है, लेकिन आप बाजोटा अपने पास जैसे जहाँ पर भी अपने पास जो पूजा स्थल होता है, तो पूजा के जो आगे अपन क्या करते हैं, लकड़ी का होता है, 4 पाई जैसे ही होता है, और ऊपर उस पर ऐसे पूरी लकड़ियाँ लगी हुई होती हैं। दोस्तों अपन बात करते हैं तोरण की। तो विवाह अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य द्वार जो प्रवेश द्वार होता है उस पर लकड़ी की एक कलाकृति लगाई जाती है, जिसे शिखर पर मयूर या सुगा लगा होता है। ये मान्यता है कि ये अपने पास क्या होता है दोस्तों, जो तोरण होता है ये पंचकोणीय होता है, और इसमें क्या होता है कि जब दूल्हा जो दुल्हन के घर में प्रवेश से पूर्व तोरण को तलवार, कटार या खंडा या लकड़ी से उसे मारता है। तो आप देख सकते हैं ये तोरण है दोस्तों, इसकी जो आकृति होती है ये पंचभुजाकार होती है, यह पंचकोणीय होती है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं पात्रे टीपरनी क्या होती हैं। दोस्तों ये लकड़ी के बर्तन होते हैं, इसमें श्वेतांबर जैन साधु संत होते हैं, वो उसमें भोजन करते हैं। दोस्तों इसी को अपन गोचरी भी कहते हैं। दोस्तों इसका जो निर्माण जो होता है अपने पास, गोचरी या पात्रे का जो निर्माण होता है वो पीपाड़ जोधपुर के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कठपुतली की। दोस्तों कठपुतली को आप सभी जानते ही हैं कि कठपुतली में क्या होता है कि इसमें लकड़ी की बहुत सारी जो ऐसे कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं। दोस्तों इसमें खिलौने बनाए जाते हैं जो कि ये अराडू की लकड़ी की बनाई जाती हैं। दोस्तों तो कठपुतलियाँ कौन सी लकड़ी की बनाई जाती हैं, तो अराडू लकड़ी की बनाई जाती हैं। और दोस्तों कठपुतली की जो जन्मस्थली है वह राजस्थान माना जाता है। इसका मुख्य सूत्रधारक जो होता है वह स्थापक होता है। दोस्तों ध्यान रखना है, मुख्य कठपुतली नृत्य में जो होता है पृथ्वीराज संयोगिता की कठपुतली आ जाएगी। नागौर के अमर सिंह राठौड़ पर भी कठपुतली है। सिंहासन बत्तीसी पर भी अपने पास क्या है, कठपुतली नृत्य फेमस है।
दोस्तों कठपुतली निर्माण के प्रमुख केंद्र की बात करें तो उदयपुर, राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़ और जयपुर ये इसके प्रसिद्ध प्रमुख केंद्र हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि भारतीय लोक कला मंडल जो उदयपुर है इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और दोस्तों पद्मश्री पंडित देवीलाल सामर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा प्रति वर्ष कठपुतली महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों एक और होते हैं लकड़ी के जो छापे होते हैं। दोस्तों आप जानते हो कि कपड़े पर हाथ से छपाई करने हेतु प्रयोग में किए जाने वाले लकड़ी के जो ठप्पे होते हैं, ठीक है, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, छापे कहते हैं। दोस्तों ये खत्री या छिपा जाति के जो लोग हैं वे लगाते हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों जैसे अजरक प्रिंट और मल्लीर जो प्रिंट हैं ये अपने पास बाड़मेर की प्रसिद्ध हैं और दाबू प्रिंट हैं ये अपने पास अकोला की प्रसिद्ध है। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं दोस्तों खांडे क्या होते हैं। दोस्तों ये एक तलवार के आकृति के होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं और होली के अवसर पर लकड़ी के एक तलवार नुमा खांडे जो खाती जाती होती हैं, खातियों से बनाकर उन पर चित्र अंकन करके यजमानों के भिजवाए जाते हैं। दोस्तों पुरानी मान्यता में पुराने टाइम पे ये किया जाता था, ये होता है कि होली के अवसर पर जिस गांव में जो सुतार होता है, ये जो उस गांव का जो खाती होता है वह क्या करता है, लकड़ी के ऐसे तलवार नुमा खांडे बनाता है और वह उस गांव में घर घर पर जाकर उन खांडों को पूजाता है और उस गांव के जो लोग होते हैं वह उस खाती के यजमान होते हैं। दोस्तों विवाह के बाद दुल्हन के घर से भी दुल्हन के घर दूल्हे के घर भेजने की परंपरा रही है। विवाह के बाद दुल्हन के घर से दूल्हे के घर भी खांडे भेजने की परंपरा रही है। दोस्तों अपन आगे बात करते हैं मानव शरीर पर चित्र। अभी अपन ने पढ़ लिया है कि कास्ट कला का पढ़ लिया है, ये कास्ट के जो चित्र हैं वो अपन ने पढ़ लिया है। अब आता है मानव शरीर पर चित्र। दोस्तों मानव शरीर पर दो प्रकार के चित्र होते हैं। एक तो होता है मेहंदी के चित्र जो शरीर पर जैसे हाथों पे मेहंदी बनाना, और दूसरा होता है गोदना। दोस्तों मेहंदी के जो चित्र होते हैं वो शरीर पर अस्थायी चित्र होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, कुछ टाइम पे वह मिट जाते हैं। जबकि गोदना होता है वो दोस्तों अपने पास स्थायी और अस्थायी होता है। दोस्तों आजकल फैशन के तौर पर अस्थायी गोदना गोदने के रूप में अपन गोदना टैटू बनाया जाता है, और जबकि पुराने टाइम पे क्या करते थे दोस्तों कि वह अपने पास स्थायी बनाए जाते थे। क्योंकि दोस्तों पुराने टाइम में क्या होता था कि लोगों की पहचान के लिए कि भी कोई गुम जाता था तो उसकी पहचान के लिए उसके हाथ पे किसी का नाम लिखवा दिया जाता था, जैसे मदन लाल की पत्नी भूली बाई और इसके पिता जैसे जो भी हैं उसके नाम इस तरीके से लिख दिया जाता है। दोस्तों अपन इनमें से एक की बात कर लेते हैं। जैसे मेहंदी, ये सुहाग का प्रतीक माना जाता है दोस्तों, और मेहंदी की बात करें तो ये सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है दोस्तों। लाल सुर्खी वाली मेहंदी गिलोंड राजसमंद की है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाल सुर्ख मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गिलोंड राजसमंद की है। एक होता है पांचोटा। क्या होता है दोस्तों, तो अपन जानते हैं कि पुराने टाइम पे जो बुजुर्ग महिलाएं या अभी भी बुजुर्ग महिलाएं हाथ पर मेहंदी पर वह 5 बींतियां जो लगाती हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, पांचोटा कहते हैं। दोस्तों मेहंदी से बना चित्र अस्थायी होता है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों गोदना दोस्तों इसी को टैटू बोला जाता है। ये अपने पास स्थायी होता है और अस्थायी भी होता है। दोस्तों अस्थायी जो त्वचा के ऊपर अंकन किया जाता है, और स्थायी जो होता है वह त्वचा के अंदर चमड़ी जो होती है, चमड़ी के अंदर उसकी खुदाई करके उस पर रंग भर दिया जाता है, उसे स्थायी टैटू कहते हैं। दोस्तों इसका जो मुख्य केंद्र जो मुख्य रूप से जो गोदना होता है वह आदिवासी जो लोग होते हैं, आदिवासी जाति के जो लोग होते हैं वो करते हैं, जैसे भील, बंजारा, गडरे, लवार, ये अपने पास ज़्यादा प्रचलन है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शहरी समुदाय के जो पुरुष होते हैं वो गोदना वर्जित है। उनमें क्या होता है कि ये जो शहरी जनजाति के जो लोग होते हैं वे महिलाएं गोदना टैटू हैं वह बनवा सकती हैं, लेकिन पुरुष जो हैं वह टैटू नहीं बनवाते हैं। और शहरी जनजाति राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति हैं जो कि 12 जिले में निवास करती हैं। धन्यवाद दोस्तों।